नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं जमशेद मल्ली हूँ और आज आपके साथ इंशाअल्लाह कुरान मजीद के आखिरी पारे 30वें पारे का ख़ुलासा शेयर करने की सादत हासिल करूँगा। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी सारी काविश जो पूरे माह सियाम में मैंने की है आपके लिए मुख्तसर वीडियो बनाना, तो ये अगर आपको पसंद आई हो तो आप खुले दिल से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 30वें पारे की इब्तिदा सूरह निवाज़ से होती है, जिसमें क़यामत के मुतल्लिक़ काफिरों के शक और तरद्दुद की नफ़ी की गई और बताया गया कि क़यामत का आना यकीनी है। क़यामत का नक्शा खींचा गया, सरकशों के लिए अज़ाब है जिसमें इजाफ़ा होता रहेगा, नेक लोगों के लिए इनाम व इकराम है। उस दिन फरिश्ते मैदान हशर में सफ़ बांधे खड़े होंगे, बग़ैर इजाज़त कोई बोल न सकेगा और कुफ़ार तमन्ना करेंगे काश वो मट्टी होते। इसके बाद सूरह नाज़ियात है। इस सूरह में भी क़यामत का ज़िक्र है और कुफ़ार व मुशरिकीन का कहना है कि क्या मरने के बाद पहली हालत में लुटाए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अफसोसनाक है, जबकि क़यामत के दिन उनके दिल धड़क रहे होंगे। दहशत, ज़िल्लत और नदामत की वजह से उनकी नज़रें झुकी होंगी। फ़िरौन का ज़िक्र करके बताया कि वो भी क़यामत का मुनकर था। उसका अंजाम याद रखो और जिस दिन ये क़यामत को देखेंगे तो उनको ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का आखिरी हिस्सा या अव्वल दुनिया में रहे। उसके बाद सूरह अबस है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर सरदाराने कुरैश को दावत इस्लाम देने में मसरूफ़ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और उन्होंने आपकी तवज्जो अपनी तरफ फेरनी चाहिए, जिसे आपने नापसंद फरमाया। इस मौका पर सूरह अबस नाज़िल हुई, जिसमें नाबीना सहाबी की दिलजोई और तवज्जो देने का कहा गया। कुरान नसीहत है, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ईमान वालों के चेहरे क़यामत के दिन रोशन हंसने वाले होंगे, जबकि कुफ्र करने वालों के चेहरे स्याह होंगे। अब सूरह तकवीर है, जिसमें क़यामत का मंजर खींचा गया कि कायनात की कोई भी चीज़ महफूज न होगी। सूरज, सितारे, पहाड़ और समुंदर रेत के घरौंदे साबित होंगे। फिर अल्लाह ताला ने 4 कसमें खाकर कुरान की हक्कानियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रसालत को बयान फरमाया। कुरान शैतान मरदूद का कलाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है जो तमाम आलम के लिए नसीहत है। इसके बाद सूरह अनफतार है। इसमें ज़िक्र है कि क़यामत में कायनात की जो हालत होगी उसको बयान करके इंसान से शिकवा किया गया कि किस चीज़ ने तुझे अपने परवरदिगार के बारे में धोखे में डाल रखा है, कि उसके एहसानात भुलाकर मुसीबत कि उसके एहसानात भुलाकर मासियत और नाशुक्री पर उतर आया है। क़यामत में 2 किस्म के लोग बराबर होंगे, यानी नेक जिनका ठिकाना जन्नत है, और फुजार यानी नाफरमान, उनका ठिकाना दोज़ख है। अब सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है। इसमें ज़िक्र है कि नाप तोल में कमी व बेशी करने वाले, जिनके देने के पैमाने और होते हैं, लेने के पैमाने और होते हैं, इस तरह इंसानों के हुकूक गस्ब करते हैं, उनके लिए हलाकत की वईद है। क़यामत की होलनाकियों का ज़िक्र करके बताया गया कि दुनिया में मुजरम और सरकश नेक लोगों का मजाक उड़ाते थे
क़यामत में नेक लोग उन पर हंसेंगे। इसके बाद सूरह अनशकाक है, जिसमें क़यामत की होलनाकी का जिक्र है कि आसमान फट जाएगा और जब हिसाब लिया जाएगा तो कुछ लोगों को नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वो खुश होंगे, और जन्नत में जाएंगे, और जिनके नामा अमाल पीठ के पीछे से दिए जाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। उसके बाद सूरह अल-बुरूज है, इसमें ज़िक्र है कि नजरान के हक पसंद और ईसाई अहले ईमान को यहूदी ज़ालिम बादशाह ज़ोनवास ने आग से भरे गड्ढे में फेंकवा दिया। साहिर, राहब और नौजवान लड़के का किस्सा मनकूल है, जिसकी इस्तकामत देखकर हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया और खंदकों वाली दहकती आग में डाले गए। फिर फरमाया गया कि अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है, जब कोई उसके अज़ाब की गिरफ्त में आ जाए तो बच नहीं सकता। फिर सूरह तारक है, अल्लाह ने आसमान की और रात को चमकने वाले सितारे की कसम खाकर फरमाया कि हर इंसान पर निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। इंसान अपनी तख्लीक पर गौर करे, अल्लाह की तदबीर के मुकाबले में इंसानी चाल कुछ नहीं है। कुफ़ार को ढील दी जा रही है, बिलाखिर गिरफ्त में आएंगे। अब सूरह आला है, अल्लाह की तस्बीह व तहमीद करके बताया कि इंसान को पुरकशिश सूरत से नवाज कर ईमान व सआदत का रास्ता दिखाया। कुरान नसीहत है जो कि याद करने के लिए आसान है। कामयाबी के 3 असूल हैं, तज़किया, ज़िक्र इलाही और नमाज। जो उन पर कारबंद हो वो कामयाब होगा। पहले आसमानी सहीफ़ों में भी यही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए। अब सूरह अल-गाशिया है। गाशिया यानी ढांप लेने वाली। क़यामत का नाम है कि उसकी सारी हौलनाकियाँ मखलूक को ढांप लेंगी। उस दिन कुफ़ार के चेहरे झुलसे होंगे, जबकि मोमिनों के चेहरे तरोताज़ा होंगे। ऊँट, आसमान, पहाड़ और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करो, आपके ज़िम्मे नसीहत करना है और हम हिसाब लेंगे। इसके बाद सूरह अल-फजर है। फजर के वक़्त जुफ्त व ताक 10 रातें, और जब रात जाने लगे गवाह हैं आद, समूद, फ़िरौन तबाह हुए। यतीमों के साथ जुल्म और हकारत, मस्कीनों की न खुद मदद करना और न तरगीब देना, मिरास गस्ब करना, माल की मोहब्बत में अंधा होना, इन बुराइयों में मुब्तला होकर इंसान ज़मीन पर फसाद फैलाता है और जहन्नम का ईंधन बनता है, जबकि नेक अमल लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। इसके बाद सूरह बलद है। चंद कस्मों के सबूत के तौर पर पेश करके कहा कि आराम और राहत सिर्फ़ कानून इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में है। इंसान की शुक्रगुजारी ये है कि इंसानों को ग़ुलामी कैद से छुड़ाए, यतीमों मस्कीनों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और आपस में हक़ की वसीयत और मुश्किलात पर सब्र करना। इसके बाद सूरह शम्स है। सूरज, चाँद, दिन, रात, आसमान, ज़मीन और नफ्स इंसानी की कसम खाकर फरमाया कि इंसान अपने रब से डरे और नफ्स का तज़किया करे तो कामयाब है, वरना नाकाम। जिस तरह कौम समूद ने नाफरमानी की और हलाक हुई। इसके बाद सूरह अल-लैल है। जो लोग कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तकवा अख्तियार करते हैं, बुखल नहीं करते, अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, वो आखिरत में कामयाब हैं। और इसके बरक्स लोग नाकाम हैं, जहन्नम का ईंधन है। इसके बाद सूरह अद-दुहा है। अल्लाह ने हबीब से कसम खाकर फरमाया कि आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है और ना नाराज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत
بہتر ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دے گا۔ اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اس کے بعد سورہ النشرہ ہے، آپ کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، جس میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالح سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، ابتدائی 5 آیات۔ سب سے پہلی وحی ہے جو آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی، انسان کی تخلیق اور قرات اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ البینہ ہے، آپ کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالح والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا ہے۔ اس کے بعد سورہ الزلزال ہے، قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ العادیات ہے، گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ اس کے بعد سورہ القاریہ ہے، جس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند زندگی میں ہوں گے، اور ہلکا ہوگا تو عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ التکاثر ہے، مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ اس کے بعد سورہ العصر ہے، ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد سورہ الہمزہ ہے، منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد سورہ الفیل ہے، جس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ شاعر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ اس کے بعد سورہ القریش ہے، قریش کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ اس کے بعد سورہ الماعون ہے، روز جزا کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔ اس کے بعد سورہ الکافرون ہے، آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر
علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد سورہ النصر ہے۔ اس سورہ میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ اس میں توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے بعد سورہ الفلق ہے۔ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد سورہ الناس ہے۔ لوگوں کے پالنہار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ قرآن کو پڑھنا یا سمجھنا یا اس پر عمل کرنا یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ ہر روز کی بات ہے اور یہ کام ساری زندگی کا کام ہے۔ ہم نے جو اس ماہ صیام میں مل کر یہ ایکسرسائز کی، ایک مشق کی قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی، اللہ تعالیٰ یہ ہماری قبول فرمائے اور اس سے توفیق دے کہ اس سے ہم مسلسل جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب و کامران کرے اور توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔